गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्रिलियंट क्लासेज एमएस गुरु गोपाल सिंह यूट्यूब चैनल में बोर्ड परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर युद्ध स्तर पर लग जाएं। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वसमीका और समीकरण। सबसे पहले आपको क्या जान लेना है कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है। सर्वसमीका और समीकरण जो शब्द है इसको जानने का आप लोग प्रयास करेंगे। सर्वसमीका समीकरण जो होता है वह किसी खास मान के लिए, मतलब जो भी प्रश्न दिए जाते हैं वह प्रश्न आपको किसी खास मान के लिए सत्य होता है, जबकि समीकरण जो आपको होते हैं, नहीं, समीकरण जो होता है आपका, सॉरी गलत हुआ है। सर्वसमीका और समीकरण में अंतर यह है कि समीकरण किसी खास मान के लिए सत्य होते हैं, जबकि सर्वसमीका आपको सभी मानों के लिए सत्य होता है। शायद आप यह बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर्वसमीका और समीकरण में मुख्य रूप से क्या अंतर है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का शाब्दिक अर्थ होता है, नहीं, सर्वसमीका का अर्थ होता है जो सभी मान, थीटा के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो जाए, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। अब हम प्रश्न देते हैं आप लोगों को, ध्यान देंगे। सिद्ध करें ये कि या सिद्ध करें कि, इस तरह के प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। सिद्ध करें कि, सबसे पहले हम आपको कुछ सूत्र देते हैं, उसके बाद उस पर आधारित सवाल बनाएंगे हम लोग। हमारा जो पहला सूत्र आपका होगा, ये महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, आपको आप इसे याद कर लेंगे। यह आपका महत्वपूर्ण सूत्र पहले ध्यान देंगे आप लोग। एक नंबर सवाल फॉर्मूला होगा आपका, जैसे साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला हमारा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा जो सूत्र होता है आपका, वह है आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चौथा आपका सूत्र हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छठा जो आपका प्रश्न होगा फॉर्मूला, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सातवां जो फॉर्मूला आपका होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आठवां जो आपका सूत्र होगा वह होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नौवां जो सूत्र होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सभी सूत्रों को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये सारा सूत्र जो है इससे सर्वसमीका में आपके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे दोस्त पिछले वीडियो में तुमने लिखा है और ये भी जरूर याद हो जाता है, इसलिए आपको लिख देते हैं। tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बाटा कॉस थीटा। आपका यह भी सूत्र हो जाएगा कि कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बाटा साइन थीटा। 11 के बाद एक 12वां सूत्र हम नोट कर देना चाहते हैं, याद रखें क्योंकि यह भी जरूरी हो जाता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाटा कॉसेक थीटा। या 13वां सूत्र हमारा हो जाएगा कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाटा साइन थीटा।
ये आपका 14वां सूत्र होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और यह 15वां हमारा हो गया, ये cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। और ये होगा 16 फॉर्मूला होगा आपका, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और यह हो गया आपका 17वां, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। सारे सूत्रों को आप याद कर जाए। इससे फायदा यह होगा कि आप कोई भी अगर प्रश्न दिया जाएगा तो आप उन प्रश्नों को आप क्या करें, आसानी से बना लेंगे। अब आइए हम इस पर आधारित एक दो प्रश्न हल करेंगे ताकि आप आसानी से अगर प्रश्न आए तो आप इसे हल कर सकें। सूत्र को जरूर याद रखें। त्रिकोणमिति जो है आपको सूत्रकांक चीज है। जो बच्चे हमारे त्रिकोणमिति के सूत्रों को याद रखते हैं उनको सर्वसमीका संबंधी प्रश्न जो है आसानी से बना लेते हैं और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि सेक ए, ध्यान देंगे आप, सेक ए इंटू हो गया आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में हो गया सेक ए प्लस tan ए। सेक ए आप प्लस कितना बोलिए, tan ए बराबर 1। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर कितना बोलिए 1। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले आप लिखेंगे LHS। देखिए LHS में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस ये हो गया आपका tan। इक्वल टू, ध्यान देंगे आप लोग, सेक ए को हम लोग 1/cos से लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया, और इस सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos ए, या साइन tan ए को लिखेंगे हम लोग साइन ए cos ए। अभी हमने सूत्र दिया था कि tan ए बराबर होता है साइन ए cos ए, और सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, सेक ए बराबर 1/cos ए। अब यहाँ हो गया 1/cos ए 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम और हो गया cos ए हो गया, तो यह हो गया आपका 1 आप प्लस कितना बोलिए साइन ए। यह अभिन्न का जोड़ है, cos ए और cos ए का लघुत्तम हो गया cos ए नहीं, और यह 1 प्लस साइन ए। आप देखिए गुना करते हैं cos ए में cos ए से, तो नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर ए, ऊपर मिल गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 आप प्लस कितना बोलिए साइन ए। अब ध्यान देंगे आप लोग, ये बहुत इजी है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर घटा साइन ए के होल स्क्वायर, आप आटा हो गया cos स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, आई हो गया 1 साइन स्क्वायर ए आप आटा cos स्क्वायर ए। ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ध्यान देंगे आप लोग, कुछ बच्चे बात समझते हैं कि आप पावर जो आपको साइन में जाता है एंगल पर नहीं जाता, यानी कोण पर पावर नहीं होगा, साइन पर होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है cos स्क्वायर ए, आप आटा में हो गया आपका cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया 1, यह हमारा हो गया RHS प्रूफ। इस तरह का आपको प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। शायद आप तो समझ गए होंगे नहीं। अब आइए एक और प्रश्न हम हल कर देते हैं ताकि आप उसे बना सकें। हेडिंग आपका जो रहेगा वही रहेगा सिद्ध करें कि, क्या रहेगा, सिद्ध करें कि। सर्वसमीका के बारे में आपको बताए और समीकरण के बारे में। समीकरण का अर्थ होता है कि दिया हुआ इक्वेशन जो है, दिया हुआ समीकरण किसी खास मान के लिए सत्य होता है कि जबकि सर्वसमीका आपको सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। अगर कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो थीटा की जगह पर आप कोई भी एंगल दें और उसका वैल्यू आपका 1 ही होगा। अब चलिए हम एक सवाल और देते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और आप उसे आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो इस तरह के जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप जैसे दे दिया, यह बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपाटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको बनाना होगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन हो गया और हम इसका लेंगे RHS बनाओगे तो आसान हो जाएगा। यह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपाटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे इसके कंजुगेट से ऑफ डाउन हम लोग गुना करें। कंजुगेट का अर्थ होता है, आपको जान लेना चाहिए कि अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में गुना होगा और नीचे माइनस में है तो प्लस में गुना होगा। यानी नीचे आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ होगा आपका माइनस, चूंकि यह कंजुगेट जब प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप गौर से देखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। यह हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हो गया a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर हो गया, यानी 1 के स्क्वायर 1 और माइनस हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना है पावर जब भी जाता है तो आपको कॉस पर जाएगा, साइन पर जाएगा, थीटा पर नहीं जाता आपका। यह हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखें 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता आपका साइन स्क्वायर थीटा। गौर से आप देखेंगे तो देखिए ऊपर भी पावर है और नीचे भी पावर है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा के दी होल स्क्वायर कर देंगे। इक्वल टू आपका हो गया, नहीं अलग अलग इसको भाग दे देंगे, मुझे इसको लिख सकते हैं 1 बाटा साइन थीटा माइनस तो आपका कॉस थीटा बाटा साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। अभी आपको बताया कि 1 बाटा साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक थीटा। कितना आता है कॉसेक थीटा और कॉस बाय साइन यह होता है आपका कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर। गौर से देखिए आपका बायां हिस्सा यही है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर। यह हो गया आपका LHS प्रूफ। एक बात ध्यान हमको रखना है कि सबसे पहले जो भी प्रश्न दिए गए हों उस प्रश्न को ध्यान से देखा जाए और यह देखा जाए कि कौन सा भाग यानी बायां पक्ष उठाने में आसानी है या दाहिना पक्ष, जो इजी हो उसी पार्ट को आप उठाएंगे पार्ट को, और आप बायां को उठा करके दाहिना सिद्ध करेंगे और दाहिना को उठा करके बायां सिद्ध करेंगे। आप यह जान लें कि सिद्ध करने के प्रश्न में प्रश्न और उत्तर दोनों आपके साथ है, इसलिए हर विद्यार्थी को यह ध्यान देना है कि जो कुछ भी और प्रूफ दिया गया है यानी बायां में जो दिया गया है और दायां में दिया गया है इसको निश्चित रूप से प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या अंतर हो जाता है। नहीं तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।